अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ज़ैनब कत्ल केस के दूसरे पहलू के बारे में बात करूंगा। दूसरे पहलू में बात करने से पहले हम पहले पहलू के बारे में बात करते हैं। इमरान सीरियल किलर ने पहला कत्ल 2015 में की, मगर इमरान 2018 तक पकड़ा नहीं गया। ज़ैनब के कत्ल के बाद जब सोशल मीडिया पर आग लगी, मगर पुलिस वालों के कानों में जू तक न रेंगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि 72 घंटों के अंदर ज़ैनब के कातिल को पकड़ो। जो इमरान 3 सालों में ना पकड़ा गया, वो 30 घंटों में पकड़ा गया। अब बात करते हैं ज़ैनब कत्ल केस के दूसरे पहलू की तरफ। शाद महसूद साहब ने ज़ैनब कत्ल केस के बारे में अजीब इंकशाफात किए। चलो डिस्कस करते हैं कि शाद महसूद साहब ने जो कुछ कहा, क्या वो सच हो सकता है। इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब, तीसरा डार्क वेब। सरफेस वेब मेरे पाक दोस्त और मेरे पाक भाई जो कुछ भी इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं और गूगल के ऊपर लिखते हैं और जो कुछ भी आपके सामने आता है वो सरफेस वेब होती है। जस्ट लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इसके अलावा जो कुछ भी आप गूगल के ऊपर या दूसरे सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं वो सरफेस वेब होती है। डीप वेब दर हकीकत एजेंसीज, कंपनीज और यूनिवर्सिटीज इस्तेमाल करती हैं। कोई भी कंपनी डीप वेब के ऊपर अपना डाटा स्टोर करती है ताकि उनके एम्प्लॉयज उधर से डाटा बआसानी से हासिल कर सके और इस्तेमाल कर सके, ताकि डाटा आम यूजर से महफूज रहे। डार्क वेब इंटरनेट का सबसे खतरनाक तरीन हिस्सा है और गैर कानूनी भी। मैं आपको यही कहूंगा कि इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें, बल्कि इस्तेमाल ही ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक और गैर कानूनी है। डार्क वेब के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन डीलिंग्स होती है। डार्क वेब के ऊपर आप हथियार, ड्रग्स और किराए के कातल भी हायर कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी प्यारी बच्ची ज़ैनब की तरफ। क्यों डॉक्टर शाद महसूद ने ज़ैनब कत्ल केस को डीप वेब के साथ लिंक किया। डीप वेब के ऊपर एक वेबसाइट है रेड रूम्स के नाम पे, जहां पागल अमीर लोग बैठते हैं लाइव चैट में। इस रूम में बैठे हुए लाइव पागल और सनकी लोग किडनैप की गई बच्चों और बच्चियों के ऊपर बोलियां लगाते हैं। अगर इस बच्ची के साथ ज्यादती की जाए तो वो इतने डॉलर्स देंगे, अगर इस बच्ची की आंख निकाली जाए तो वो इतने डॉलर्स देंगे, अगर इस बच्ची के कट लगाए जाए तो वो इतने डॉलर्स देंगे, अगर इस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाए तो इतने डॉलर्स देंगे। ज़ैनब और इससे पहले जो भी कत्ल या केस हुए वो इस बात का इशारा करते हैं कि उन्हें इन वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि अगर आप लोगों को एक सीसीटीवी फुटेज दी जाए और एक मोहल्ला दिया जाए और कहा जाए कि इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो बंदा है उस मोहल्ले से ढूंढना है, तो आप कितनी देर के अंदर उस मोहल्ले से वो बंदा ढूंढेंगे? और पुलिस ने उस बंदे को कितनी देर में ढूंढा? कि आखिर के ऊपर डीप वेब से ली गई कुछ सैंपल, कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर होंगी, देखिएगा जरूर। The fun house. Let me show you around. Gorgeous. Another one. It's so clear. Oh, don't cry. Oh, that's a lie. This.